हरे कृष्ण। तो सृष्टि का प्रसंग चल रहा है। सर्ग विसर्ग, प्राथमिक सृष्टि भगवान ने कर दी है। दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने भगवान का काल स्वरूप का वर्णन सुना, और इस अध्याय में ब्रह्मा जी आगे कैसे सृष्टि करते हैं उसकी चर्चा हो रही। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा है कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से अज्ञान को जन्म दिया, और उसके बाद प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने फिर विद्या को प्रकट किया। विद्या प्रकट करने के लिए सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप, ये चार उसके अंश हैं, अंग हैं विद्या के। और इन सबको, इन चार कुमारों को देने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको प्रकट किया और इन चारों को दिया। और इन चारों कुमारों का फिर संप्रदाय है, ये हम जानते हैं। और इनमें भक्ति भी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये चारों चीजें, सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप, भक्ति के बिना इनका कोई मूल्य नहीं है, या भक्ति के बिना शुष्क है। तो इन चारों कुमारों में भक्ति भी है, लेकिन भक्ति अलग से उतनी प्रकाशित नहीं हुई। इसीलिए बाद में जब भक्ति स्वरूप स्वयं प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के हृदय से, वो है नारद। तो नारद मुनि भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप। तो इस प्रकार से उनका स्थान जो है चतुष कुमारों से भी ऊपर है। लेकिन ये चतुष कुमार क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, तो इसीलिए इन्होंने ब्रह्मा जी के आज्ञा को ठुकरा दिया। तो आज के श्लोक में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद भी उसी को कोट कर रहे हैं कि भगवान के शरण में आने वाले व्यक्ति को और किसी प्रकार की अ, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहती। वो किसी का दास नहीं है, किसी का ऋणी नहीं है। तो प्रभुपाद ने कई लेक्चर्स में, कई लेटर्स में ये आज्ञा पालन करना और कब आज्ञा पालन नहीं करना, इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। वैष्णव समाज में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महाप्रभु बताते हैं कि समस्त अपराधों में सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? वह है वैष्णवों की अवज्ञा करना, वैष्णवों की निंदा करना। पागल हाथी वाले अपराध, हाथी से कंपेयर किया गया इसको। भक्ति की हमारी जो भक्ति बीज है, भक्ति लता बीज कहते हैं उसे। भक्ति वृक्ष बीज नहीं कहते, ये लता है। लता सहारा लेती है तभी आगे बढ़ती है। तो जब तक इसको मजबूत सहारा नहीं मिले, ये बढ़ेगी। और ये मजबूत सहारा है वैष्णवों का आश्रय। और अंततः यह लता बढ़ते हुए जब भगवान के चरणों को पकड़ लेती है, तब जाके फल प्रदान करती है, जिसे प्रेम कहते हैं। लेकिन लता क्योंकि कोमल होती है, इसीलिए अगर कोई पशु आ जाए उस लता के सामने, तो उसको चबा डालेगा, उसको उखाड़ देगा। उसमें भी पागल हाथी घुस गया तो पूरा बागान खराब कर देगा। तो वैष्णवों के समाज में रहने में अहमियत सबसे अहम भूमिका है इस सिद्धांत की, कि हम वैष्णवों के साथ कैसा उठना बैठना कर रहे हैं, कैसा व्यवहार रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पत्र में लिखा था। जब महाराज गृहस्थ थे, तब कुछ हुआ था, महाराज को वृंदावन मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था। उनके गुरु भाइयों ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया था। लेकिन महाराज प्रभुपाद के पास आए नहीं कंप्लेन कर। तो प्रभुपाद को जब पता पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, प्रभुपाद वाज सो प्राउड ऑफ हिम। प्रभुपाद बोलते, वॉट एवर हैज हैपेंड इन इंडिया, इट इज प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ गोपाल। तो ये रिकॉग्निशन उनको मिला था। लेकिन कभी महाराज ने अहंकार नहीं किया, कभी उसको यूज नहीं किया, कभी अपने पोस्ट को यूज नहीं किया। और प्रभुपाद के पास पर्सनली जब भी कुछ आया उनके ऊपर, तो उन्होंने उसको व्यक्त भी नहीं किया। प्रभुपाद को जब पता पड़ा तो उन्होंने बहुत डांटा उन शिष्यों को, और फिर महाराज को बुलवाया, और प्रभुपाद ने उनकी तरफ से क्षमा मांगा। और प्रभुपाद लेटर में लिखते हैं गुरु महाराज को कि क्योंकि आप वैष्णव अपराध करने से हमेशा बचते हैं, आप बहुत जल्द एक दिन गोपियों की तरह सेवा कर पाए। सारे गुण एक तरफ, और वैष्णवों से हमारा संबंध एक तरफ। कोई व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है शास्त्रों में, सिद्धांत बहुत कोट कर सकता है यहाँ से वहां से,
बहुत एनालिटिकल माइंड है उसका, बहुत लॉजिक दे सकता है, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है। मंगल आरती में डेली उठता है, जब हमेशा एक जगह बैठ के करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी अव्वल है, कुकिंग में एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। लेकिन जैसे ही वैष्णवों के साथ आता है तो फ्रिक्शन होता है। तो ये अभी भी निचले स्तर पे है, अभी भक्ति के उच्चतम स्तर पर नहीं है। महाप्रभु के शिष्य ये 6 गोस्वामी वृंदावन में जब आए, महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी, 3 प्रमुख आज्ञा दी: शास्त्रों की रचना की, मंदिरों के निर्माण की, और प्रचार करने की। इन्होंने ये सब किया। लेकिन प्रतिदिन ये 6 गोस्वामी मदन मोहन मंदिर के पास बैठते थे और शास्त्रों पे चर्चा करते थे। आपसी संबंध बहुत स्ट्रांग था, बचते थे वैष्णव अपराध से, और संबंध, वैष्णव संबंध पे बहुत फोकस करते थे। उसी के लिए उन्होंने पूरा शास्त्र लिखा। ऑफेंसेस टू बी अवॉइडेड करके पूरा एक चैप्टर है नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद ने कहा ये लॉ बुक है, सबको इसको फॉलो करना चाहिए, इस्कॉन का एक कानूनी किताब है, तो ऐसे इस्कॉन चलेगा। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम में जिस श्लोक को सबसे ज्यादा कोट अगर प्रभुपाद ने किया है, और उन्हीं के अनुसरण करते हमारे पूज्य गुरु महाराज कोट करते हैं, वो है त्रिनाद अपि सुनीचे। कभी भी कोई समस्या लेके जाता है, क्यों इतना शुद्ध भक्तों से लोग अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वो इसको अपने गले में धारण करके रखे हुए। प्रभुपाद कहते थे, महाराज कहते हैं, इस श्लोक को कंठी बना के पहन लीजिए गले में, कंठी हमेशा यही रहेगी ना। तो इस कंठी का मतलब क्या है कि पाप यहाँ से नीचे नहीं उतरेगा, और कुछ गलत मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। वो तो हम भक्ति में आने के बाद देखते हैं कि हाँ इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तो इसको थोड़ा और कैजुअली हम ले लेते हैं और फिर प्रयास नहीं करते भक्तों से आदान प्रदान करने। अदरवाइज इस्कॉन में आने से पहले, क्योंकि मैं बिहार के सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो इस कंठी का महत्व सुना है काफी बचपन से। तो मेरी नानी पहनती थी कंठी, तो बताती थी कि झूठ भी नहीं निकलना चाहिए। अगर कंठी पहन लिया तो कुछ झूठ नहीं निकलना चाहिए, कुछ अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। उनके तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो जनरली कोई हाथ नहीं लगाता। आज भी आप हो जाएंगे बिहार यूपी साइड, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, कंठी माला किसी ने अगर पहन लिया है, वो ही इज एन एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी, देवता हो गया। तो बड़े बुजुर्ग ही जनरली पहनते हैं, अब सारा जीवन उन्होंने अपना क्रियाकर्म कर लिया है, अब कंठी पहन लेते हैं, सम्मान मिलता है वो। तो जब हम गए कॉलेज के समय पे अपने गांव, अब लोगों ने देखा कंठी पहन रखा है इसने, तो अनायास ही सम्मान मिलता है। तो ये लेकिन वास्तविकता है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। तुलसी धारण करना कोई मजाक नहीं है, लेकिन हम बहुत मजाक में लेते हैं इसको, बहुत हल्के में लेते हैं, वैष्णवों को बहुत हल्के में लेते हैं। तो महाराज हमेशा कहते हैं कि इस श्लोक को अगर सब पालन करने लग जाए, मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। ऋणादपि सुनिचेन, इसको हर कोई फॉलो करेगा, मैनेजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट मीन्स माइंड, टू मैनेज द माइंड ऑफ डिवोटीज। और क्या है मैनेजमेंट? सबको सब सेवा आती है, हर कोई एक्सपर्ट है। आप इस्कॉन में कोई 2-3 पुराना भक्त भी आया, उसके भी हाथ में गीता दे दीजिए, वितरण कर देगा वो। प्रॉब्लम आती है जब, अरे वो इधर उधर ना भाग जाए, अब सिद्धांत ना सुनने लग जाए, प्रजल्प ना करे, भक्तों के साथ आपस में खिटपिट ना हो। यही देखना पड़ता है पूरा दिन एक मैनेजर, एक लीडर का इतना ही काम। बाकी तो भक्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है, वो सेवा इतनी पावरफुल है, शुद्ध कर देती है। तो मैनेजर का काम खाली इतना है, वो देखना कि वो एंगेज्ड है और गड़बड़ नहीं कर रहा। तो अगर हर व्यक्ति विनम्रता का अभ्यास करेगा, तो क्यों वो किसी की अवहेलना करे? जब हम नए नए आते हैं तो सब हमें देवता लगते, हर भक्त हमको देवता लगता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी प्रभु जी। और जैसे कुछ दिन हो जाते हैं, उसके बाद अरे इसमें ये दुर्गुण है, उसमें वो दुर्गुण है, गुरु तक में अवगुण ढूंढने में एक्सपर्ट है, वो भी हो जाता है। प्रभुपाद के साथ भी हुआ ये, ऐसा नहीं किसी के साथ नहीं, प्रभुपाद के साथ भी। अभी रिसेंटली मैं सभी न्यू भक्तों को लेके गुरु महाराज से मिलने गया, तो उनसे ऐसे प्रश्न पूछा,
एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि कई बार ऐसी मतलब ऐसे विचार आते हैं मन में कि मेरा जो काउंसलर है, जब हम नए नए आए थे तब वही हमारे करता धरता है, तो सब कुछ उनसे ही पूछते थे, वही हमें हमारे मार्गदर्शक दर्शक हैं, हर चीज उनसे पूछ के करना। लेकिन अब क्योंकि कुछ साल हो गए हैं, दीक्षा हो गई है, तो अब ऐसा लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, हर चीज उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो और कई बार उन्होंने कुछ कहा तो वो अलग लगता है, खुद से कुछ करने की इच्छा होती है। महाराज बड़े ही सॉफ्टली बोले, ये नई नई चीज नहीं है, प्रभुपाद के साथ भी किया ऐसा। जो आए थे नए नए मूवमेंट में, प्रभुपाद ने सब कुछ उनको दिया। फिर कुछ सालों में, अरे ये हमको क्या सिखाएगा, दीज आर द वर्ड्स महाराज जी, अरे ये बूढ़ा व्यक्ति हमको क्या सिखाएगा। फिर वो इधर उधर भटके, अब भटके, उसके बाद भटक के कुछ वापस इस्कॉन में आए, कुछ भटकते रहे। तो ये हमारे लिए सीख है कि कहाँ गए प्रभुपाद के वो 10,000 शिष्य, 10,000 शिष्यों शिष्य बनाए थे प्रभुपाद, कहाँ है 10,000। 10,000 शिष्य अगर होते, प्रभुपाद ने उस समय कहा था कि जिस तरह से मैंने प्रचार किया और 10 साल में जितना हमने एक्सपेंशन किया, अगर इसी स्पीड पे अगर हम करते रहे, ऐसा ही चला, तो 25 साल में पूरा कलयुग खा जाएंगे। 25 साल में पूरी दुनिया खा जाएंगे, विल बी एवरीवेयर। बट 25 से 50 साल हो गए हैं। वी आर, हम प्राउडली बोलते हैं 650 टेम्पल्स, बट लुक एट द नंबर ऑफ डिवोटीज, हाउ मेनी डिवोटीज डू वी हैव। इनिशिएटेड डिवोटीज की काउंटिंग 2 लाख भी नहीं इसको। वी डोंट हैव 2 लाख डिवोटीज इन 700 करोड़ पॉपुलेशन, 750 करोड़ पॉपुलेशन, जो 16 माला जप करते हैं। और दीक्षित भक्तों में कई ऐसे हैं, प्रणाम मेरा उनको, जो 16 माला करने में भी स्ट्रगल कर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कलयुग का एक काम है, कलयुग भक्तों के बीच में आता है। जब दो भक्तों के बीच में मनमुटाव होता है, एक दूसरे का वो अपमान करते हैं, या छोटा भक्त बड़े भक्त की अवज्ञा करता है, उसमें जीत कलयुग की हो जाती है। दोषी ये नहीं है, दोषी वो नहीं है, ये बेचारा गुणों में फंसा हुआ है, क्या कर सकते हैं, इसको खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। पिशाचिनी जैसे पकड़ लेती है, मायाग्रस्त जीव की वही हालत होती है, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं वहां पे। जैसे कोई भूत पकड़ लेता है किसी को, तो क्या बोल रहा है उसको नहीं पता। तो गुणों से जो जकड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं, तो इसकी गलती नहीं हो। और जो वरिष्ठ हैं उनकी तो वास्तव निश्चय ही गलती नहीं है, वो तो गाइडेंस कर रहे हैं। लेकिन ये फूट क्यों आ रही है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि कलयुग बीच में घुस जाता है। और वो हंसता है फिर ठहठा। परीक्षित महाराज के ऊपर जोर से हंसा कलयुग। परीक्षित महाराज बोले, हंस क्यों रहा है, तेरे को बख्श दिया मैंने, ऊपर से हंस रहा है। मतलब आप सोच रहे हैं कि कलयुग में चलो ये अच्छा है, नाम जप करके सब तर जाएंगे, ये बहुत महान गुण है कलयुग का, नाम जप करने दूंगा तब ना, नाम ही नहीं जप करने दूंगा। तो इस प्रकार से ये माया आके हमारे बीच में फूट डालती है, जब हम भक्तों की बात नहीं सुनते। तो ये प्रिंसिपल कब फॉलो करना है, कब नहीं फॉलो करना है, ये समझने के लिए हमको कई सारे उदाहरण शास्त्रों में प्राप्त, प्रभुपाद के लेटर्स में, कॉन्वर्सेशंस में, शास्त्रों में। क्यों इन्होंने मना कर दिया ब्रह्मा जी की आज्ञा को? क्योंकि ये ऑलरेडी हायर पोस्ट पे, हायर पद पे स्थित है, उच्च स्तर पर हैं ऑलरेडी। इनका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। जिसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, उसको जरूरी नहीं है संसार में फंसना। ब्रह्मा जी भी ये चीज जानते हैं, ब्रह्मा स्वयं महाजन है। लेकिन क्योंकि ब्रह्मा का जो कार्य है, सृष्टि का कार्य, वो रजोगुणी कार्य है। और जब तक रजोगुण में है व्यक्ति, रजोगुण कभी कभी तमोगुण से भी संपर्क में आता है। तो इसीलिए क्रोध प्रकट होना स्वाभाविक है। तो ब्रह्मा जी हालांकि शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जब ब्रह्मा एज अ क्रिएटर, व्हेन ही इज एक्टिंग एज अ क्रिएटर, जब वो एक सृष्टिकर्ता का कार्य कर रहे हैं, तो रजोगुण के साथ डील कर। तो इसीलिए माया देवी जब हरिदास ठाकुर का टेस्ट लेने आती है, तो कहती है मैंने बड़े बड़े लोगों को हिला रखा है, सब मेरे चंगुल में, सब मेरे गोदी में बैठे हैं, कोई मुझसे छूट नहीं सकता। ब्रह्मा तक को मैं मोहित कर सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं कर सकती। अब ये हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा ही तो है, ब्रह्मा जी ने ही तो हरिदास ठाकुर का अवतार लिया, फिर ये क्या बात है? तो इसको कैसे समझे फिर?
क्योंकि एज अ हरिदास ठाकुर ही इज प्योर डिवोटी, जो नाम पे पूरी तरह आश्रित, कोई इनका मतलब ही नहीं है संसार के किसी गुण से। दिन रात नाम जप करते रहते थे, भगवान पे समर्पित थे, इसीलिए माया इनको हाथ नहीं लगा। लेकिन ब्रह्मा हालांकि शुद्ध भक्त है, लेकिन जब सृष्टि करते हैं, रजोगुण के संपर्क में आते हैं, तो संभव है कि माया के प्रभाव में आए। इसलिए एक बार ऐसा प्रसंग हुआ भी, जो हम देखते हैं, रजोगुण के संपर्क में आकर ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीछे भागे, तो इसीलिए ब्रह्मा को शरीर त्यागना पड़ा। ब्रह्मा ने जब तीसरे श्लोक में आपने देखा, जब अविद्या का निर्माण किया, 5 प्रकार की अविद्याओं का, तो घृणा हुई उनको, तो फिर शुद्ध करने के लिए मेडिटेट किया उन्होंने अपने ऊपर। तो सृष्टि के इस पूरे प्रक्रिया में ब्रह्मा जी कई बार शरीर धारण करते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर बहुत स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि का बना हुआ है शरीर। तो कई बार ऐसा हुआ, तो उनको अगर शुद्ध होना है तो पूरा पूरा शरीर ही त्यागना पड़ता, फिर वो नई सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर ध्यान करने बैठ गए भगवान पर, तब जाके विद्या को प्रकट किया। तो ये संभव है ब्रह्मा के लिए भी कि माया में पड़े, लेकिन एज अ हरिदास ठाकुर ही इज फ्री फ्रॉम माया। हरिदास ठाकुर कभी माया के चंगुल में नहीं आए, माया को उल्टा उन्होंने दीक्षा दे दी। माया अपने पति से नहीं, हरिदास ठाकुर से आके दीक्षा लेती है कृष्ण नाम का, अपने पति से राम नाम का दीक्षा ले रखा है। तो इस प्रकार से माया को भी शिष्य बना लेता है शुद्ध। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे, ये प्रसंग आप सबने सुना ही है। प्रभुपाद क्लास में दिए, आई कैन किक माया विद माई बूट्स। और उसके बाद जब प्रार्थना कर रहे थे प्रभुपाद ऑल्टर के सामने, लेक्चर खत्म होने के बाद, तो शिष्य ने पूछा आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? बोले मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे माया से बचाइए। बोला अरे अभी आपने लेक्चर में बोला आई किक माया विद माई बूट्स, अभी आप बोल रहे हैं कि माया से बचाइए। प्रभुपाद, यस बिकॉज आई एम प्रेइंग टू कृष्णा ऑल द टाइम, सेव मी फ्रॉम माया, दैट्स व्हाई माया कैन नॉट टच। तो ये, जब कोई व्यक्ति उच्च स्तर पर है, तो उसको जरूरी नहीं है माया में पड़ने की, संसार में आने की। संसार में भगवान ने रहने के लिए ये नियम दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, कर्म कांड दिया है, कर्म योग ज्ञान योग अलग अलग मार्ग दिए हैं, लेकिन इसमें खतरा बहुत रहता है। ये कंपलसरी नहीं है, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ ही बनना है, कंपलसरी नहीं। एक मार्ग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए कि छोड़ना है, इंद्रिय भोग छोड़ना है, भगवान को पूरी तरह आश्रित होना है, घर बसाए नहीं रखना सारा जीवन, चेतना घर में लगी। अब वानप्रस्थ, पहले के युगों में वानप्रस्थ मतलब पति पत्नी घर त्यागते थे और वन वन को चले जाते थे, क्योंकि ये सारे वन में ही तो रहते थे। ब्रह्मचारी वन में रह रहा है गुरुकुल में, संत ऋषि मुनि सब वन में रह रहे हैं, सन्यासी वन में रह रहे हैं, तो ये भी वन को चले जाते थे। साधु तो वहां मिलेंगे, साधु शहर में तो मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए ये 3 आश्रम वन में रहता था, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचर्य। तो जो अरण्यक शास्त्र पिछली बार हमने बताया था, अरण्यक, अरण्य का जिनको कहा जाता है जिन शास्त्रों को, उसमें इन तीनों के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स दिए गए। तो ये लक्ष्य है जीवन का। तो जो भक्त सोचता है, समझ जाता है इस बात को कि अरे जब छोड़ना ही है, अल्टीमेटली वहीं पे आना है, तो फिर फंसूं क्यों, जाऊं क्यों अंदर, ऐसे ही रह जाते हैं। तो सीधा ब्रह्मचारी के बाद सन्यासी बन जाते हैं। अब उन्हें ऐसा कोई प्रसंग है क्या शास्त्र में, उदाहरण है? हमने तो इतने भागवत में महान भक्तों के उदाहरण देख रहे हैं, सब तो गृहस्थ आश्रम हो गए। कई बार लोग आर्ग्यू करते हैं, सब तो गृहस्थ हैं। अम्बरीश महाराज गृहस्थ, जनक महाराज गृहस्थ, दशरथ महाराज गृहस्थ, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ, फिर आप भी तो बन सकते हैं ना ऐसे। बताइए भागवतम में ब्रह्मचारियों की संख्या ज्यादा है कि गृहस्थों की? किनकी संख्या ज्यादा है? कौन कौन कहता है ब्रह्मचारियों की संख्या ज्यादा है? हाथ उठाइए। नहीं, नहीं, गृहस्थ। गृहस्थों गृहस्थों की। का नहीं। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट करिए, कितने गृहस्थों का नाम दिया हुआ है भागवतम और कितने ब्रह्मचारी? आप दिखते नहीं ब्रह्मचारी, और वो जो संसार में है,
राज्य पाठ सब संभाल रहा है, तो साधु उनके पास आते हैं, उन पर चर्चा होती है इतनी सारी, क्योंकि हम भौतिक संसार में फंसे हैं, भौतिक संसार से निकलें कैसे। तो अब भौतिक संसार में जो व्यक्ति रह रहा है, डील कर रहा है वहां पे, वही ऐसे, वो जब सुनता है और उनके डिस्कशन हम सुनते हैं, तो हम बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए प्रसंग में ज्यादा करके आप जो देख रहे हैं अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग स्कंद में, वो गृहस्थ भक्त। लेकिन ब्रह्मचारियों की संख्या कहीं ज्यादा है भागवत में। अब बता दें आपको कहाँ पे। महाराज दक्ष ने भेजा कितने पुत्रों को तपस्या करने के लिए? 10,000। 10,000 पुत्रों को भेजा, जाओ तपस्या करो, उसके बाद गृहस्थी में आना। नारद मुनिया बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बच्चे कि कहाँ फंसेंगे संसार में। उनको प्रीचिंग किए और एक साथ सन्यासी बना दिए। गए 10,000 बल्क में गए। फिर उसके बाद दक्ष महाराज फिर से 1,000 पुत्रों को प्रकट करते हैं, बोले फिर जाओ तपस्या करो। हम ही न्यू तपस्या जब तक नहीं करेगा गृहस्थ में आएगा कैसे? वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गए, नारद मुनि फिर आए। अब उनका अब प्रीचिंग और आसान हो गया। बोले तुम्हारे 10,000 भैया लोगों ने ये काम किया, अभी आप क्यों फंस रहे हो? अच्छा, बड़े भाई साहब ऐसे यहाँ गए, हाँ चलो हम भी पीछे पीछे गए। फिर 1,000 निकले, 11,000 तो यही होगा। अब बताइए, 11 गृहस्थों का नाम लिखिए आप भागवत में। तो एक्चुअली वैदिक सभ्यता में ज्यादा मात्रा में थे। ऐसा नहीं कि ये नया है इन्वेंशन, इस्कॉन वाले पकड़ पकड़ के ब्रह्मचारी बना रहे हैं, नहीं जी। ये पहले भी होता था और ज्यादा यही होता था। 3/4 population, only 1/4 was in society, 3/4 was in forest, renounced, practicing renunciation or renounced। मनुष्य जीवन मिला ही इसी के। भगवान आए भी इसीलिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वो वैराग्य विद्या देने के लिए आए। जो गृहस्थ भी हैं, वो भी हमारे संस्था में, हमारे मूवमेंट में गृहस्थ सन्यासी, क्योंकि उनका लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। तो इस प्रकार से गुरु की आज्ञा का अवज्ञा नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी गुरु हैं, ब्रह्मा जी महाजन है, हमारे संप्रदाय के फाउंटेन हेड हैं, फाउंडर हैं। उनकी आज्ञा का अवज्ञा करने का बल किसमें हो सकता है? लेकिन ये 4 कुमारों ने ठुकराया। तो एक ही आज्ञा ऐसी है गुरु की जो आप ठुकरा सकते, बाकी कोई भी आज्ञा आप ठुकरा नहीं सकते। हाँ, गुरु अगर आपको बोल दें कि नहीं भगवान के शरण में मत जाओ, भगवान को मत करो, वो तो फिर रिजेक्ट कर सकता। बलि महाराज ने किया, बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया। शुक्राचार्य ने उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दे के इतना पूरा युद्ध जितवाया, स्वर्ग का राजा बनाया, वो यज्ञ करवा रहे थे, सब हो रहा था उनके आज्ञा से। हर चीज बलि महाराज फॉलो किए शुक्राचार्य का, इसीलिए वो दिग्विजयी बन गए। लेकिन जब भगवान आए और शुक्राचार्य हैं, वो जानते हैं भगवान कौन है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, कवियों में मैं उषणा हूँ, शुक्राचार्य। तो उनका स्थान बहुत ऊंचा है, गीता में उनका नाम आ रहा है। तो जब भगवान आए तो उन्होंने बोला कि अरे इसको मत दो, विष्णु है तुम्हारा, सब ले जाएगा। तो बलि महाराज तुरंत क्या किए? रिजेक्ट कर। तब तो गुरु रिजेक्ट कर सकते हैं, हो गया, पतन हो गया गुरु का। जब बोल रहा भक्ति मत करो, मतलब वो गुरु, ही कैन बी रिजेक्टेड। लेकिन आध्यात्मिक गुरु भी आपके हैं जो शुद्ध भक्त हैं। शास्त्रों में है कि आप एक आज्ञा की अवज्ञा कर सकते हो, उसका आपको अपराध नहीं लगेगा। और वो है, अगर गुरु आपको बोले जाओ गृहस्थ आश्रम, शादी कर लो, तो आप मना कर सकते हैं। अब ये हमारे लिए है, आप लोगों के लिए तो अब इस प्रिंसिपल का कोई उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन ये प्रचार में यूज आएगा। तो कोई नए लोग आपसे जुड़े तो उनको आप ये बता सकते हैं, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल लोग बोलते हैं हमारे वो पारिवारिक गुरु होते हैं लोगों के। पारिवारिक गुरु का तो कोई मतलब ही नहीं। उसको तो इमीडिएट आध्यात्मिक गुरु आपको मिल गए, पारिवारिक गुरु की कोई जरूरत नहीं। उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉलो करना है आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने जिम्मेदारी ली हमें यहाँ से बाहर निकालने की। तो इन चतुष कुमारों ने देखा कि ब्रह्मा जी हमें सृष्टि में लगने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। बस यही एक आज्ञा है जो मैं गुरु को मना कर सकता हूँ, मैं ये नहीं फॉलो करूंगा, उसका आपको गुरु अपराध नहीं लगेगा। अदरवाइज डिसोबीडियंस के ऊपर तो इतना हैवी बोला है प्रभुपाद, एक बहुत हैवी बोला। प्रभुपाद सतस्वरूप महाराज का एक लेटर लिखे, लेटर में प्रभुपाद बताते हैं कि शुक्राचार्य तो, क्योंकि जो शुक्र शुक्र आचार्य मतलब जो
शुक्र यानी सीमन, सीमन से जो जन्म होता है, पहला जन्म जो हमें देह जो मिलता है वो। तो बलि महाराज के वो उस प्रकार से गुरु थे। लेकिन क्रम संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि व्यक्ति को अ, मतलब एंशियस होना चाहिए, उसको इच्छा होनी चाहिए कि मुझे एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए, पुरोहित नहीं चाहिए, आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन करके मुझे इस संसार से बाहर निकाले। और इसके लिए अगर पारिवारिक गुरु को त्यागना पड़े तो त्याग। रिसेंट टाइम्स में हम किनका उदाहरण देखते हैं? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पेरेंट्स हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, चाचा, पिताजी और चाचा जी अच्छे भक्त थे, बहुत दान पुण्य करते थे, लेकिन उनकी आसक्ति थी संसार। हालांकि वैष्णव थे, भागवत की ही चर्चा होती थी, प्रसाद ही खाते थे, वैष्णवों को बहुत दान पुण्य करते थे, लेकिन फिर भी इच्छा थी ये ऐसे ही चलना चाहिए। यदुनंदन आचार्य उनके फैमिली प्रीस्ट, तो यदुनंदन आचार्य को साथ में लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी से हाथ छुड़ा कर भाग गए, उनको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक करा के वहां से भाग गए और महाप्रभु के पास आ गए, त्याग दिया। तो क्योंकि महाप्रभु के पास आना है और भक्ति में पूरी तरह से लगना है, तो ये फैमिली की कोई जरूरत नहीं, छोड़ सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए और समाज में ऐसे पुत्र, ऐसे संतानें उत्पन्न की जाएं जो कृष्ण भावना भावित हों, और उसी का प्रचार प्रसार करना उनका जीवन का ध्येय हो, तो ऐसे गृहस्थ बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है समाज। ब्रह्मचारी एक केंद्र में 3 या 4 ब्रह्मचारी हुआ संभाल ले, लेकिन ज्यादा सेवा गृहस्थ करते हैं। इनफैक्ट गृहस्थ वहां भी जा सकते हैं प्रचार करने जहां ब्रह्मचारी नहीं जा सकते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को चलाने में, इस प्रचार को करने में। तो महाप्रभु ने दोनों को अनुमोदन दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट रहते थे। जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसके प्रति स्ट्रिक्ट रहते थे। और वहीं गृहस्थ है वो, लेकिन अगर धर्म का पालन कर रहा है पूरा और प्रचार कार्य में लगा हुआ, तो महाप्रभु उसका अनुमोदन कर। शिवानंद सेन, उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो महाप्रभु ने उनको स्वयं नाम दिया। महाप्रभु पहले ही बता दिया, भाई लड़की होगी तो ये नाम, लड़का होगा तो ये नाम। मीन्स ही अलाउड, ये सन्यासी, सन्यासी है वो। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा नियम तोड़ा छोटा हरिदास ठाकुर ने, तो महाप्रभु ने उनको त्याग दिया। जबकि कोई नियम एज सच कामुक दृष्टि से नहीं गए, उनसे उम्र में कितनी बड़ी थी, उनसे बस वो अकेले में बात कर लिए, और कोई भाव ऐसा नहीं था महाप्रभु के लिए कुछ लाने गए, लेकिन महाप्रभु ने त्याग दिया, अकेले में बात किया। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ना आगे, और यहाँ से छूट मिलेगी तो आगे कितना बढ़ा देंगे ये लोग। तो इसीलिए महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट रहे। तो पॉइंट इज, वेदर ब्रह्मचारी और गृहस्थ, सबको प्रॉपर सिद्धांत का पालन करना, नियमों का पालन करना चाहिए कड़ाई से। महाप्रभु की कृपा चाहिए तो कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, हम चीटिंग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से आज के श्लोक में वर्णन है कि अपने पिता की आज्ञा को ठुकराया उन्होंने, क्योंकि वो उच्च पद पे स्थित थे। अन्य कई स्थानों पर प्रभुपाद ने इसको बताया कि कब गुरु को, आप गुरु को या भक्तों को, इनफैक्ट प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त ने उन्हें लेटर लिखा था, तुष्ट कृष्ण प्रभु, और उन्होंने ऐसा कहा कि पालन तो सिर्फ शुद्ध भक्तों की आज्ञा का करना चाहिए। आज भी कई भक्तों के मन में ऐसी धारणा है, कई लोग ऐसा, मतलब फॉलो करना है तो सिर्फ प्योर डिवोटीज को, और बाकी डिवोटीज जो है इस्कॉन में वो प्योर नहीं है, तो उनको डिसोबे कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी अवज्ञा कर दी तो इतनी बड़ी समस्या नहीं, शुद्ध भक्तों का ही पालन करना चाहिए। तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। शुद्ध भक्त का पालन करना चाहिए, तो शुद्ध भक्त ने तो आज्ञा दी है कि कोऑपरेट विद टेम्पल अथॉरिटीज, फॉलो योर लोकल अथॉरिटी, जीबीसी को फॉलो करो। अब लेकिन इसमें भी हम अपना दिमाग लगा लेते हैं। प्रभुपाद ने कोऑपरेट करने के लिए कहा ना, मैं कोऑपरेट तो कर रहा हूँ ना, बाकी मेरा पर्सनल जीवन है, मैं वो फॉलो नहीं, हर चीज थोड़ी मानना, कोऑपरेट करो तो मेरी भी कुछ बात मानिए आप। तो ये भाव आ जाता है कुछ सालों में। तो प्रभुपाद क्लियरली लिखे हैं तो श्री कृष्ण प्रभु को एक लेटर में, 14 दिसंबर 1972 का लेटर है। प्रभुपाद
कह रहे हैं यू स्पीक ऑफ प्योर डिवोटी दैट ही शक्त्यावेश अवतार दैट वी शुड ओबे हिम ओनली। आप कहते हैं कि शुद्ध भक्त जो है शक्त्यावेश अवतार है, हमें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सब गलत आइडिया है। दीज थिंग्स आर रॉन्ग आइडिया। इफ एनीवन थिंक्स लाइक दैट दैट अ प्योर डिवोटी शुड बी ओबेड एंड नो वन एल्स, दैट मींस ही इज अ नॉनसेंस। हमें केवल शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करना और किसी का नहीं, नॉनसेंस। लेकिन ऋषि पूरा अलग होके बैठे हैं अभी, यक्ष पात्र वाले, हरे कृष्णा मूवमेंट, ये वो, हम शुद्ध भक्त को फॉलो कर रहे हैं। नॉनसेंस, प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं नॉनसेंस। वी एडवाइज एवरीवन, प्रभुपाद कहते हैं आगे, वी एडवाइज एवरीवन टू एड्रेस वन अनदर एज प्रभु। हम एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। प्रभु मतलब क्या? मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। सेवक मतलब जो जो सेवा दी जा रही है वो करे, अपना दिमाग ना चलाए। सेवा कैसे करनी है उसमें दिमाग चलाए। और कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ इच्छा है, तो उसको विनम्रता से व्यक्त करे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये वाली सेवा भी पसंद है, क्या मिल सकती है क्या? ये भाव से अपने डिजायर्स को प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे को नहीं करना है, मैं वो करना चाहता हूँ। जरूरी थोड़ी हर बात बता, जरूरी थोड़ी हर चीज के आगे ले। हम भी तो प्रभु हैं, हमें भी प्रभु कहते हैं। तो ये भाव आता है। प्रभुपाद लिखते हैं प्रभु मीन्स मास्टर, सो हाउ द मास्टर शुड बी डिसोबेड? अदर्स दे आर ऑल्सो प्योर डिवोटीज। All of my disciples are pure devotees. Anyone sincerely serving the spiritual master is a pure devotee. सारे शिष्य मेरे शुद्ध भक्त। जो भी अपने गुरु को सिंसियरली फॉलो कर रहा है वो शुद्ध। डायरेक्ट कोट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद लेटर 14 दिसंबर 1972, अहमदाबाद, लेटर टू तुष्ट कृष्ण। आप लोग फोलियो में देख के इसको और पढ़ सकते हैं। तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में मनु महाराज का उदाहरण है। मनु महाराज को बहुत गुणगान किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। ब्रह्मा जी ने उनको कहा सृष्टि करिए, उन्होंने सृष्टि की। आगे आएगा अगले अध्याय में। तो बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी उनसे। और श्लोक में बहुत बोला गया है कि उनका जो उदाहरण है पिता और पुत्र का जो संबंध है, देखते हैं कि आपका एग्जाम्पल एकदम फिट है। ऐसा ही पुत्र होना चाहिए, पिता की आज्ञा करना, अपने से वरिष्ठों का इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, जो ईर्ष्या के परे हैं, अपने पिता की आज्ञा मानते हैं और पूरी क्षमता से, पूरी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा को एग्जीक्यूट करते हैं। ये बहुत उच्च स्तर पे है, ईर्ष्या रहित है लोग। बहुत गुणगान हुआ। इन प्रभुपाद परपट में फिर समझाते, फिर कोई मिसअंडरस्टैंड ना करते। हमारे कलयुग की बुद्धि क्या है ना, आगे भर पीछे झर। यहाँ से इनपुट लेते रहते हैं, पीछे का निकलता रहता है, तो अगले अध्याय तक आते आते फिर ये पिछला उड़ जाएगा। हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, सिर्फ कलयुग के जीवों के साथ नहीं, देवताओं के साथ भी होता है। नहीं तो कैसे भगवान को आके क्षमा याचना करके गए इंद्र, गोवर्धन में उनको अभिषेक करके गए, फिर कुछ सालों बाद भगवान आके पारिजात वृक्ष ले जाते तो उन्हीं पे अटैक कर दिया। तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है समझने में, ऐसा कैसे कर रहा है यार? तो देवता है, स्वर्ग का राजा है, प्रकृति के गुण हैं, भुला देते। और उनके लिए तो ज्यादा दिन भी नहीं बीते। अगर भगवान 80 साल के हो गए, यहाँ अगर 80 साल बीते हैं, तो उनके यहाँ तो सिर्फ 80 दिन, 80 दिन में भूल गए कि अभी मैंने पंगा लिया था, मुक्की खाई, धड़ाम से गिरा था नीचे, फिर गाय का सहारा लेके भगवान से माफी मांगी है, भगवान ने माफ कर दिया है, फिर वही गड़बड़ कर। 80 दिन में भूल गए देवता हो, तो हमारी क्या स्थिति है बताइए? अगला अध्याय आने पे, ये श्लोक आने आने में तो कितने दिन निकल जाएंगे, तब तक याद रहेगा कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद बार बार याद दिलाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं पहले, अगले अध्याय में लिखते हैं, पहले चारों पुत्रों ने जब मना कर दिया, ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया, और उस क्रोध में फिर रुद्र प्रकट हो गए उनके भ्रिकुटी से। तो ये भूले नहीं थे ब्रह्मा जी। और इसीलिए जब स्वयंभुव मनु उनके आज्ञा का पालन किया, हाँ हम सृष्टि करेंगे, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन ये मटेरियल ग्राउंड पे प्रभुपाद क्लियर लिखते हैं, मनु की, ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करना ये भौतिक स्तर पे है। बेशक ईर्ष्या रहित, क्योंकि इस भौतिक संसार में अनिवार्य है अपने से वरिष्ठों की आज्ञा का पालन कर, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कंपलसरी नहीं है, अगर आप हायर प्रिंसिपल को फॉलो कर, जरूरी नहीं। लेकिन उसके लिए वो भक्त भी उतना एडवांस होना चाहिए कि उसको पता हो कि क्या हायर प्रिंसिपल है। हम नकल नहीं कर सकते।
अर्जुन यही गलती कर रहे थे गीता में, बड़ा 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 ज्ञान दे रहे हैं, धर्म शास्त्रों को कोट कर रहे हैं, लेकिन भगवान सामने खड़े हैं। भगवान जब बोल रहे हैं तो फिर उसको भी छोड़ दो। भगवान की आज्ञा जो है वो सर्वोपरि है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत न विप्र मुख्य ही। यमराज जी कहते हैं बड़े बड़े विप्र भी नहीं बता सकते, वेद भी नहीं बता सकते धर्म क्या है। धर्म क्या है? जो भगवान के मुख से निकला वही धर्म। श्री मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में भीम को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। पांचों पांडव में भीम को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। हमने एक बार पूछा कमलोचन को, तो जी ऐसा क्यों? भगवान तो बोलते हैं कि सभी पांडवों में धनंजय हूँ, अर्जुन हूँ, और मध्वाचार्य भीम का नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? रोज ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। उस समय मेरा डाउट क्लियर हुआ। क्योंकि भीम इतने धर्मनिष्ठ हैं, वो सोचते तक नहीं है कि करना है कि नहीं करना। भगवान ने बोल दिया, बस कर दिया। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो विचार में आ गया, ऐसा कैसे बोल दिया? ये बस इतना सा विचार ही उनके रथ को जमीन पे ले आया। नहीं तो देवता जैसे जमीन पे आते हैं, धरती को टच नहीं करते, हवा में रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज का रथ हवा में रहता है, जमीन को टच नहीं करता, कि कलयुग में पाप बढ़ जाता है ना। तो लेकिन तुरंत उनका रथ नीचे आया। तो झूठ बोला नहीं उन्होंने बाहरी दृष्टि से। उन्होंने तो बोला अश्वत्थामा मारा गया, नर मरा, कुंजर मरा, पता। लेकिन भीम को बोला, जब भीम को बोला कि जब बोलो अश्वत्थामा मारा, भीम चिल्लाना चालू कर दिया। अभी मारा नहीं, चिल्लाना चालू कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। अब एग्जीक्यूट करते समय बुद्धि भी लगानी होती है। फुल फेथ होना चाहिए अपने गुरु पे। गुरु महाराज ने कह दिया कर दो, कर दो, आगे देखी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफों की तरह करना चाहिए। फिर दिमाग भी लगाना चाहिए कि गुरु की वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की वाणी झूठ साबित ना हो। तो भीम ने देखा भगवान ने बोल दिया, मैंने बोल तो दिया, मैं तो सत्य का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान ने जो बोला वो कर। लेकिन संसार नहीं समझेगा। इमीडिएटली उन्होंने गदा घुमाया, एक हाथी को मार दिया, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो हो गया। अब कोई भौतिक दृष्टि से भी नहीं बोल सकता कि भीम झूठ बोल रहा है। अश्वत्थामा मारा गया भाई, लेकिन हाथी मरा। अब ये भगवान ने बोलने के लिए बोला नहीं। तो when we are not speaking truth, that does not mean we are speaking lies. Sometimes we are just not presenting the facts. तो भीम ने वो किया, इसीलिए उतने ग्लोरीफाइड। अर्जुन भी, हालांकि योग माया का अरेंजमेंट, अर्जुन बोलते अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम। वयम, वयम बोल रहे, हम इतने पाप करने पे उतर गए हैं। अच्छा हम क्यों बोल रहा भाई, मैंने थोड़ी किया है। तुम दोनों का फाइट है आपस में। कृष्ण को भी ले लिया अपने सर्कल में कई बार। दूसरे अध्याय में बोलते हैं याने वह हत्वा न जीव श्याम, क्या, न चैतद विद्मः कतरन्नो वरीयो, यदवा जयम यदि वानो। हमें नहीं पता, ये नहीं बोल रहे मुझे नहीं पता। बद्ध जीव क्या सोचता है, मुझसे नहीं हुआ या मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब सब कंफ्यूज है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता इसे। हमें नहीं पता, कृष्ण को भी ले लिया साथ में। भगवान बोलते हैं देखो मेरी माया का प्रभाव। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, ये है मेरी माया, कैसा लपेटती है सब। मुझे भी अपनी कैटेगरी में ले लेते हैं। हालांकि भगवान के तो भक्त है, तो भगवान अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो कभी कभी भगवान अपनी योग माया पे भी हंसते हैं। बहुत प्रबल है मेरी माया, कैसे छूटेंगे ये? तब भगवान दया करके ज्ञान। तो इस प्रकार से बद्ध जीव सोचता है क्या, कि सब बद्ध है, उनको भी ले लेता है। इसलिए भीम को इसलिए इतना ग्लोरीफाई किया। भीम ने नहीं सोचा, भगवान ने बोला मार दो, मार दो। भगवान ने बोला बोल दो, बोल दो। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो ये भाव रहता है एक भक्त का, एक शुद्ध भक्त का, जो अपने गुरु को फॉलो कर रहा है। तो प्रभुपाद ने सोचा नहीं कि क्या कर, मतलब कैसे करूंगा। महाराज, गुरु महाराज ने बोल दिया है, होगा नहीं, संभव ही नहीं है, कौन सुनेगा, कितने सारे बहाने हो सकते। अब उम्र भी हो गई है मेरी, यहाँ किसी को ट्रेनिंग दे देता हूँ, उसको भेजूँ। मुझे आज्ञा दिया, मुझे जाना है, गुरु महाराज ने मुझे जाने के लिए कहा। तो वो उसमें लग गए पूरा। ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त, ऐसे लोगों को, ये जो है ऐसे भक्त, शास्त्रों में जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं,
आम आदमियों के लिए, उसकी अवहेलना भी कर सकते हैं हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, उनको पाप नहीं लगता। प्रचार करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर सांसारिक नियमों को भी तोड़ना पड़े तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफी करें, उसके नाम मूर्खता करें और अननेसेसरी संस्था को और प्रचार को नुकसान पहुंचाए। तो ये सिर्फ चतुर व्यक्ति कर सकता है, जो दक्ष है, मैच्योर है, वो कर सकता है ये। तो हमें जनरली फॉलो करना चाहिए, लेकिन कभी कभार मैं पुस्तक वितरण में हमारे भक्त जाते हैं, कई सारी स्टोरीज हैं, ऐसे ना कैसे घुमा घुमा के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी घुमा देते, गीता निकलनी चाहिए, उसका कोई पाप नहीं लगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता संसारी झूठ और सत्य से, हमारे लिए केवल सत्य वो है जो कृष्ण ने कहा। ये सत्य और झूठ भी द्वंद्व है। महाभारत में अश्वत्थामा का जब प्रसंग आता है, अलग अलग व्यक्तित्वों का अलग अलग किरदार जो वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया है कि क्यों इसकी ये स्थिति है, क्यों भगवान इसके साथ ऐसे डील कर, तो वहां पे वो दिखा रहे हैं एक्चुअली कि इनकी क्या कमजोरी, अलग अलग लोगों की अलग अलग कमजोरी थी। दुर्योधन की कमजोरी थी ईर्ष्या, काम, दुशासन, शकुनी, ये लोग कामुक थे, ईर्ष्यालु थे, ये इनकी कमजोरी थी। कर्ण की कमजोरी थी ईर्ष्या, लोअर रिलीजियस प्रिंसिपल। अश्वत्थामा हालांकि वेद व्यास बनने वाले, लेकिन उनकी कमजोरी क्या थी, यही रिलीजियस प्रिंसिपल। वो जानते थे कि गलत कर रहे हैं लोग। अश्वत्थामा ने कभी सपोर्ट नहीं किया द्रौपदी का चीरा, ना ही वो राज्यसभा में थे उस समय। तो लेकिन फिर भी उनको पता पड़ा, उनको बहुत क्रोध आया, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। लेकिन फिर भी वो धर्म के सिद्धांत, लोअर प्रिंसिपल्स उनको रोके रखे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को इन्होंने आश्रय दिया। जब इन लोगों के पास कुछ नहीं था, तो कौरवों ने इनको खिलाया पिलाया, इनको घर दिया, सब दिया, तो अब मैं कैसे छोड़ दूं इनको। हालांकि जानते हैं अश्वत्थामा की वासुदेव कौन है, द्रोणाचार्य भी जानते। तो इनकी कमजोरी क्या थी, लोअर रिलीजियस प्रिंसिपल। So to follow higher religious principle, lower can be given up if needed. If needed, तो त्यागा जा सकता है उसको, लेकिन वो नहीं हुआ। तो यही भगवान कहते हैं अल्टीमेटली हमें ये द्वंद्व से मुक्त होना है, यहाँ तक कि वेदों से भी मुक्त होना है, क्योंकि ये तीन गुणों की बात करते हैं। तो केवल भक्ति, यानी जो भगवान ने बोला है, जो उनके शुद्ध भक्त बोल, उसको फॉलो करना है, और बाकी चीजें अपने आप उनका टेक केयर हो जाएगा। हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, नियम के अनुसार है कि नहीं, मुझे पाप लगेगा, कोई जरूरत नहीं, सब सोचना ही नहीं। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, उनकी वाणी, उनकी आज्ञा, ये सर्वोपरि है, सारे धर्मों से, सारे नियमों से ऊपर। और जो उसको फॉलो कर रहा है सिंसियरली, वो भी इन सबसे ऊपर। वो ये ऑर्डिनरी बंधन में है ही नहीं। उसी को प्रभुपाद इसमें श्लोक कोट करते हुए देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम इसमें बता। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।